मैं बच्ची को लेके जब रिक्शा ऑटो रिक्शा में जाती थी तो मेरी बच्ची मुझे ये बोलती थी, पल्ला सीधा करो, वो ऑटो वाला तुम्हें और मुझे देख रहा है, ज़्यादा हंस के बात मत करो। सुंदर कोई लड़का बाजू गया तो मैं से पूरा देखती थी कितना सुंदर आदमी है। पर जब बेटी के साथ रहती थी मेरी ज़िंदगी बदलते गई। शी टीच मी, उसने मुझे बताया माँ क्या होता है, मैं बनती गई। उस तरीके से गायत्री जिंदगी के आने के बाद विक्स का एडवर्टाइज आ गया, रातों रात में फेमस हो गई। और उसके बाद की आगे की कहानी आपको तो सभी को पता है। एक दिन बॉम्बे का रेड लाइट एरिया है कामाठीपुरा, बिगेस्ट रेड लाइट एरिया आफ्टर सोनागाची। दोपहर का वक्त मैं कामाठीपुरा रेड लाइट एरिया गई। दो बांग्लादेशी लड़कियाँ, अम्मा कीमोन भालो तुम्हें की भालो लाग से, बड़ी बिंदी, हाँ भाई नाइस, मैं बोली जा जा पक्का मत, मीठा पान लेके आ। आधा घंटा हुआ, बंदी पान लेके आई नहीं। तो मैं उसको भाषण देना शुरू, हाँ तुम लोग तो ऐसे होते हो वैसे होते हो, वो हो गया। वो बच्ची चली गई। फिर मैं बैठने जगह, एक जगह बैठने वाली तो हूँ नहीं, मैं अंदर कमरे में गई। एक कमरे पे एक औरत सोई थी जो 20 साल की लड़की थी, वो सोई थी। उसके बाजू में 3 महीने की छोटी सी बच्ची माँ के दुपट्टे के साथ खेल रही थी। उसकी स्किन भी निकल रही थी, मुझे आज भी याद है, और पकड़ रही थी, छोड़ रही थी। कितना प्यारा दृश्य मैं देख रही थी। और जैसे मैंने 80 डिग्री देखा, एक अंकल, मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरा चाचा, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा जिप लगा रहा था। येस, शी वॉज डूइंग सेक्स वर्क। आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ। जितने ताकत से, शिद्दत से मैंने वो कर्टन खोला था, उससे कई गुना से मैंने कर्टन बंद कर दिया। मेरे पिताजी का, मेरे भाई का जाने का इंतजार किया। जब वो गए तो मैंने बच्चे को उठाया, उसके बदन से सुसु का, क्राइप वाटर का, दूध का मिक्स बास आ रहा था। वो इनहेल मेरे हो गया था। उसने सिर्फ स्माइल करके पूछा, चाहिए क्या? मैंने उसे कहा, तू देगी क्या? उसने कहा, अगर मैं नहीं दूंगी तो वो आर बन जाएगी। आप लोगों को आर का मतलब तो पता है। जब एक माँ बिना डरे, बिना झिझक के कहती है, अगर मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगी तो ये आर बनेगी। ओला बुक किया, जिस तरीके से चीटी लगती उस तरीके से चीटी लग गई। माइक्रो मिनी का खेल हो गया, बार्गेनिंग हो गया, 420, 85 ऐसा। ओला गाड़ी आ गई, मैं बैठ गई, पीछे बैठ गई। मुझे गाना सुनना पसंद है, जगजीत सिंह सुनना पसंद है, बेबी डॉल सुनना पसंद है, वर्ली सीलिंग देखना पसंद है। दैट डे वॉज ब्लैंक। मैं जिस तरीके से घर पे आई, मुझे मेरी खुद की शर्म लग रही थी उस दिन। आज तक मैंने बहुत लोगों को तंग किया, मैंने झूठ बोला है, काले कलूटे आदमी को भी बोला, अरे सलमान खान दिखता है, क्योंकि मेरी नज़र उसके जेब के 50 रुपए पे ही थी। मैं हमेशा झूठ बोलती थी। किसी भद्दी औरत को बोलती करीना कपूर लग रही है, उसे क्या जीरो फिगर है। मैं उसी शौक थी, मुझे खुद की शर्म आ रही थी। रात को 2 बजे मैं जब सुसु करने उठी तो मेरे गुरु ने बोला, कहा क्या हुआ? मैंने जो हकीकत हुई थी वो बताई। तो मेरे गुरु ने एक ही वाक्य कहा, सेक्स वर्कर का बच्चा सेक्स वर्कर ही बनेगा। बहुत कॉन्फिडेंस से उसने ये वाक्य कहा, सेक्स वर्कर का बच्चा सेक्स वर्कर ही बनेगा। काटो तो खून नहीं आ रहा था उस दिन। मैंने कहा, गुरु आप तमिल एरिंगल ब्राह्मण हो, मैं महाराष्ट्रियन हूँ, आप पिछले 15-20 सालों से मेरा केयर कर रहे हो, मुझे संभाल रहे हो, गायत्री को संभाल रहे हो, क्यों ना हम लोग उन बच्चों के लिए कुछ करें? उसने कहा, सो जा, सुबह बात करते। सोने वाली तो गौरी नहीं थी, दिमाग चल रहा था। फिर उठाया और तब दिल में आया कि गुरु पिछले कई सालों से तुम्हारा भी स्त्रीत्व तुमने अपूर्ण रहा है। ये सिर्फ साड़ी हमने पहनी नहीं थी, एक औरत बनने के लिए पहनी थी। बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेंटली ये सब कैटेगरीज में नको, हमें हमें औरत बनना है। क्यों ना हम उन बच्चों के लिए करेंगे। दैट थॉट केम दैट नाइट, दैट वॉज आजी का घर, नानी का घर। यस, दैट इज अ हाउस फॉर द अबेंडेड गर्ल्स। सेक्स वर्कर्स की बच्चियां जो सेक्स वर्क में ना जाए, इसके लिए वो घर बना रही हूँ। विक्स के एडवर्टाइज ने गौरी सावंत की जिंदगी बदल गई थी। लोग मुझे जानने लगे थे। आई प्लेड द केबीसी, यू हैव सीन। पर इसका रोल क्या था? मेरी फाइट वैसे भी थी। 2014 में सुप्रीम कोर्ट में मैं गई थी। मैं पिछले 15-16 सालों से काम कर ही रही थी। पर जो एक पुश होता है, वो पुश मुझे दिया विक्स ने। ये 2020 MSL, मतलब कभी कभी मतलब हम लोग बोलते PR से बात करो, मतलब ये काय नाटक है, क्योंकि मैं एडवर्टाइज कितना इफेक्ट करती है जिंदगी पे। मैं वैसी थी, मुझे लोगों ने कभी अपनाया नहीं। मेरे गुरु के लिए मैं बेटी थी, मेरे रिश्ते को किसी ने नहीं अपनाया। जब आपका बच्चा मैंने गोद में लिया, आपने मुझे जगत माता कर दिया, मदरहुड का करार भी दे दिया। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम डिवोटी ऑफ स्वामी विवेकानंद, एंड स्वामी विवेकानंद ऑलवेज से, डोंट आस्क सोसाइटी व्हाट दे हैव डन फॉर अस, दिस इज आवर ड्यूटी टू गिव returns to the society. And आजी का घर is not गौरी सावंत ड्रीम, it is a need of society. जब छोटी छोटी बच्चियाँ कचरे की कुंडी में फेंकी जाती है,
किसी बच्ची का पेट खाया जाता है, किसी को पोलियो हो गया करके फेंक देते। 3 महीने की 4 महीने की बच्ची जब हम उठा लेते हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास, दिस इज वॉट आई हैव टू डू। इस नोट पे मैं रुकना चाहूंगी, ज्यादा बोलूंगी तो रो दूंगी, मेकअप खराब हो जाएगा। थैंक यू। प्लीज जाते जाते मैं यही कहूंगी कि हम सब कलर्स को अपनाते हैं जिंदगी के। ट्रांसजेंडर एक सरल सोपी नैसर्गिक चीज़ है, कोई अलग नहीं है। वी नो हमें भी सोसाइटी के साथ चलना है। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर यहाँ से आप में से कुछ लोग अगर आई ओपनिंग करके जाएंगे और ट्रांसजेंडर्स को आपकी कंपनीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, कहीं आपके अगले बार कहीं कॉन्फ्रेंस होगा, 2-3 ट्रांसजेंडर यहाँ वहाँ बैठे मिलेंगे, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी। आपके HR पॉलिसी में अगर आप चेंज करो, क्योंकि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 निकाल के लीगलाइज किया है। पेपर कानून पे लीगलाइज करके कोई फायदा नहीं होगा। स्टिल एंड अनटिल यू वोंट ओपन योर आर्म्स for transgenders, LGBT people, nothing is going to happen. Thank you. That was brilliant. Excellent. Questions? Excellent. Thank you so much, ma'am. We have time for a couple of questions from the audience. Questions. Love to just raise your hands and the mic will magically come to you. But I know that you're building a home for elderly people, and so tell us more about that, ma'am. आजी का घर, I told you, this is a house where we are building. ये घर जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जो सेक्स वर्क में ना जाए, जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे को माँ रख के, अगर आप देखो उसी में कॉन्डम्स पड़े रहते हैं, उसी में लिपस्टिक पड़ी रहती है, छोटी बच्ची खड़ी रहती है, दूसरा एक आदमी आता है, तीसरा आता है, बच्ची उसी में रहती है, सेफ एनवायरनमेंट में नहीं, उन्हें कोई सेरेलैक्स नहीं दिया जाता, फिर भी वो हेल्दी बच्ची होती है और उम्र से पहले उनको हार्मोन्स दिया जाता है ताकि वो जल्दी सेक्स वर्क के लिए तैयार हो जाए। मजबूरी की वजह है। कभी कभी औरतें खुद बोलती कि अगर ये बड़ी होगी, ये कमाएगी तो हमारा उत्पन्न का साधन होगा। ये सब ढांचे को किस तरीके से करना, इसलिए आजी का घर मैंने बहुत पहले, जब मेरे पास थोड़ा पैसा था, मैंने कर्जत में जगह ली थी और कर्जत में हम लोग घर बना रहे। इसके पीछे का यही मकसद रहेगा कि एटलीस्ट जो मेरे ओल्ड ट्रांसजेंडर्स है वो इन बच्चियों को संस्कार देंगे, सेफ हैंड में रहेंगे, इसलिए आजी का घर। I have a one future goal. After 10 years, I'm single, independent. After 10 years, I want to adopt a baby girl. But I think I already discussed with my mom, but she's not ready to accept this thing that, oh my God, what are you saying? You'll be like staying single and adopting a kid. So I just want to understand, is it okay, like how should I go the process, or is it very difficult in terms of legal documents? सी लीगल गवर्नमेंट, मतलब पहले जहाँ तक मुझे पता है सिंगल वुमेंस को या सिंगल पेरेंट्स को या LGBT लोगों को नहीं देते थे, पर अभी तो कानून ये, मुझे कानून के बारे में ज़्यादा नहीं, पर अगर ये थॉट भी ज़िंदगी में किसी के लोगों के दिमाग में आता है ना, तो सराहनीय है। और क्यों नहीं, कितने सारे बच्चे अनाथ है। अगर एक हमारा लड़का हो तो उसको बहन के लिए लड़की हो सकती है। आप अपने मम्मी को समझाइए, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है। बहुत सारी चीज़ें बच्चे, जब तुम जिस दिन बच्चों के साथ रहोगे, मतलब मेरे एक फ्रेंड थी, बहुत रिच थी, मतलब मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी तगड़ी मोटी सैलरी थी, उसके पास एक पग कुत्ता था, उसको वो गर्म पानी देती थी, उसे बिना एसी के बाहर नहीं लाती थी, उसका इतना केयर करती थी। तो मैंने मस्करी में बोला, क्या है यार तू कुत्ते के पीछे इतना करती है? बोली नहीं उसे कुत्ता मत बोल, मेरा बच्चा है। मदरहुड अगेन आई से प्यार, लव तब तक पूरा नहीं। और बहुत सारे कितने लोगों ने लिया, सेलिब्रिटी लेते हैं ना, वो खेल हो जाता है, पर तुम हम जब लेंगे ना, वो काम हो जाएगा। थैंक यू। हेलो।